हर रोज आइस क्वीन खामोशी से बर्फ से बने एक पालने की हिफाजत करती थी। जब उसके खास सेवक ने उसे उल्लू का नकाब दिया तो उसने बिना सोचे उसे पहन लिया। उल्लू की पैनी आंखों से नीचे फैली दुनिया को देखने लगी। तभी उसकी नजर उस अफसाना बन चुके जादुई आईने पर पड़ी जो एक बार फिर जाहिर हो चुका था। उधर आईने को ले जा रहा काफिला जंगल में कुछ देर के लिए रुका हुआ था। अचानक मौसम का मिजाज पल भर में बदल गया। ठंड इस कदर बढ़ी कि झील की सतह आंख झपकते ही जम गई। उसी लम्हे एरिक के दिल में एक कड़वी सच्चाई उतर आई। जिस औरत से वो मोहब्बत करता था उसने उसे बहुत पहले धोखा दे दिया था। ये सब किसी और का नहीं, आइस क्वीन का ही खेल था। ठीक उसी वक्त वो खौफनाक शख्सियत सामने आ खड़ी हुई। मेरे एरिक, वो ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी रानी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। एरिक ने दांत भींचते हुए कहा, फ्रेया तुम मेरी रानी नहीं हो। जवाब में आइस क्वीन ने बस हाथ उठाया और जो भी उसके खिलाफ खड़ा था दो बौने वहीं के वहीं बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। इसे मार दो, रानी ने चीख कर कहा। हालात और बिगड़ते जा रहे थे कि अचानक सेरा आगे बढ़ी। बिना हिचकिचाए उसने तीर चलाया सीधा एरिक के सीने की तरफ। अब सब कुछ आइस क्वीन के काबू में था। उसने एक पल भी जाया नहीं किया। सबकी आंखों के सामने उसने आईना उठाया और वहां से चली गई। लेकिन ठीक अहम लम्हे पर एरिक की आंख खुल गई। तीर उसके दिल को छू भी नहीं पाया था। वो उस लॉकेट से टकराया था जो सेरा ने उसे दिया था। तभी एरिक को पूरी बात समझ आ गई। सेरा का ये हमला असल में एक चाल था, धोखे का नाटक, ताकि रानी को यकीन हो जाए कि सब खत्म हो चुका है। मकसद था उसकी पूरी ताकत से बचना और बाद में पलटकर वार करना। एल्फ्स की मदद से उन्होंने तेज रफ्तार एल्फ हिरण का इंतजाम किया और बर्फ के साम्राज्य की ओर बिजली की तरह बढ़ चले। इधर आइस क्वीन आईने को अपने महल में ले आई। उसके दिल में एक ही सवाल जल रहा था, वो कौन सी ताकत थी जिसने उसकी बहन को इतना काबिल बना दिया था। बेचैनी में उसने आईने पर लिखे मंत्र को पढ़ा, सबसे हसीन कौन है। जैसे ही ये अल्फाज गूंजे आईने से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। पिघला हुआ सोना सीढ़ियों से बहता हुआ आइस क्वीन की तरफ लपका और अचानक जम गया, एक चमचमाती सुनहरी मूर्ति बनकर। परत दर परत सोना टूटने लगा और उसके भीतर से एक बेहद खूबसूरत चेहरा उभर आया। वो थी डार्क क्वीन, उसकी बहन। सबसे खूबसूरत बनने के जुनून में डार्क क्वीन ने अपना जिस्म छोड़ दिया था और अपनी रूह को आईने की गहराइयों में कैद कर लिया था। आइस क्वीन के मंत्र ने अनजाने में उसकी नींद तोड़ दी थी। आजाद होते ही डार्क क्वीन का पहला इरादा साफ था, अपनी बहन की फौज का इस्तेमाल कर स्नो व्हाइट से इंतकाम लेना और अपना खोया हुआ दक्षिणी मुल्क वापस हासिल करना। अपनी बहन को यूं बेधड़क सिंहासन पर बैठते और पहले की तरह हुक्म चलाते देख आइस क्वीन के दिल में दबा हुआ गुस्सा करवट लेने लगा। ये बात डार्क क्वीन समझ चुकी थी। धमकी और मीठे अल्फाज साथ मिलाकर उसने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उसकी श्रेष्ठता के सामने आइस क्वीन ने फिलहाल अपने जज्बात दबा लिए। उसने अपनी फौज देने पर हामी भर ली, इस उम्मीद में कि डार्क क्वीन जल्द ही अपना मकसद पूरा करेगी और हमेशा के लिए उसका महल छोड़ देगी।